हेलो स्टूडेंट्स, कर्वेचर का 8वां वीडियो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का 7वां वीडियो और एग्जाम्पल नंबर 12। बेहतरीन एग्जाम्पल। इन एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, प्रूव दैट रो इक्वल टू आर कोसेक अल्फा, हेंस शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर सबटेंड्स राइट एंगल एट द पोल। इक्वी एंगुलर स्पाइरल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अगर आप चाहें तो मौखिक निकाल लें, क्योंकि इक्वी एंगुलर स्पाइरल के एक प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि इसमें फाई अल्फा आता है। हर पॉइंट पर फाई का मान कांस्टेंट होता है और वो इक्वल होता है अल्फा। इक्वी एंगुलर इक्वल एंगल वाला कर्व, उसमें कौन सा एंगल इक्वल होता है? फाई। इसीलिए इसका नामकरण ही हुआ ना इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो फाई इक्वल टू अल्फा डी फाई बाई डी थीटा इक्वल टू 0, आर कोसेक अल्फा अपान 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी कि आर कोसेक अल्फा। मौखिक हो गया। जो दूसरा पार्ट है वो ज्योमेट्रिकल अप्रोच वाला पार्ट है कि आप सिद्ध करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। फिगर देख लीजिए, मैंने पहले से बना दिया टाइम बचाने के लिए। सब आपको पता है, एक कर्व का एक पोर्शन हमने ले लिया, इस पर जनरल पॉइंट है पी आर थीटा, है ना। ये टेंजेंट है, ये रेडियस वेक्टर है, ये एंगल फाई हो गया। ठीक, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पी पर खींचे गए नॉर्मल पर स्थित होता है। इसका मतलब ये एंगल पाई बाई 2 है। अगर ये पाई बाई 2 है और ये फाई है तो इधर पाई बाई 2 है तो इधर भी पाई बाई 2 होगा ना, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई। इस एंगल को हमने बीटा मान लिया, ये एंगल हम निकालेंगे। आइए देखें, धीरे धीरे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। पहला पार्ट जो कि बहुत आसान है, आर इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। आर वन इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, यानी कि आर कॉट अल्फा implies that 1 by r dr by d थीटा, यानी कि r1 by r इक्वल टू कॉट अल्फा, और इससे आप पहचान ही रहे, दिस इज नथिंग बट कॉट फाई। कॉट फाई इक्वल टू कॉट अल्फा implies that फाई इक्वल टू अल्फा। Therefore, at general point, radius of curvature is given by rho equal to second approach, second formula, r cosec phi upon 1 plus d phi by d theta equals to r cosec alpha upon 1 plus 0, implies that rho equal to r cosec alpha। एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, हाँ, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वो नॉर्मल पर स्थित होगा। सी से पी तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसको हमने फिगर में रो से दिखा रखा है। Second part, let capital C be the center of curvature, be the center of curvature at P r theta, then comma clearly by definition कामा CP बराबर होगा रो। ऐसा
इस एंगल को बीटा हमने मान लिया है और इस एंगल को हम निकाल रहे हैं। माना एंगल OCP इक्वल्स टू बीटा, देन एंगल COP जिस पे डॉट बन रखा है, आपको मालूम है ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 में से इस और इस एंगल के सम को हम घटा दें, यानी पाई माइनस बीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस 5 इक्वल्स टू पाई माइनस बीटा माइनस ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 5 की जगह अल्फा रख दिए, तो पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 हो गया और प्लस अल्फा माइनस बीटा। ट्राइंगल COP में हम साइन रूल लगाने जा रहे हैं, सॉरी हाँ साइन रूल से ही काम बनेगा, कुछ साइन रूल से नहीं, रेशियोज चाहिए हमको। इन ट्राइंगल COP द साइन रूल gives OP upon इक्वल्स टू CP अपॉन, बस दो ही साइड ले रहे हैं, इक्वल्स टू एक और होता है उसको छोड़ दे रहे हैं, हमारा काम इतने से हो जाए। OP अपॉन साइन OP के सामने वाला एंगल, OP के सामने वाला एंगल बीटा है, साइन बीटा। CP अपॉन साइन CP के सामने वाला एंगल, CP के सामने वाला एंगल ये कौन है, एंगल COP। implies that OP को R लिख दें, R अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू CP को रो लिख दें, रो अपॉन साइन एंगल COP की वैल्यू ये लिखा बेटा पाई बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये ध्यान से देख लो। इक्वल्स टू रो अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इंप्लाइज दैट R अपॉन रो बराबर कितना होगा, R अपॉन रो साइन बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नंबरिंग कोई इक्वेशन नंबर 1 तो डाले थे हम कर्व के इक्वेशन में, तो इसको 2 कर दो। R अपॉन रो की वैल्यू हम अब निकालेंगे किससे, हम लोग सिद्ध किए थे कि रो बराबर R कोसेक अल्फा प्रूव किए थे ना पहले पार्ट में, हाँ रो बराबर R कोसेक अल्फा ही तो किए थे। तो लिखिए वी नो दैट, या ऐसे लिखिए सिंस रो इक्वल टू R कोसेक अल्फा, देयरफॉर, या ऐसे कहिए इक्वल्स टू R अपॉन साइन अल्फा कामा, देयरफॉर R बाई रो इक्वल टू साइन अल्फा, पुटिंग इट इनटू, बस काम खत्म। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखो ये जो एंगल है ना, हमको ये प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर माने CP O पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये CP O पर कितना एंगल बना रहा है, ये वाला, इसी का मान हमको 90 डिग्री प्रूव करना, और इसका मान हम निकाले हैं कितना, ये देखो लिखा हुआ है, यही तो है पाई बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं उसमें बीटा बराबर अल्फा आ जाएगा, तो जब बीटा बराबर अल्फा आ जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। आगे बढ़ते हैं।
योजना समझा दिया हमने। Putting it into we get sin alpha equals to sin beta upon cos of alpha minus beta equals to sin beta upon cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। ये रहा। implies that sin अल्फा इक्वल टू cos बीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए राइट हैंड साइड में, तो ऊपर हो जाएगा tan बीटा अपॉन cos बीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू tan बीटा। ये रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। implies that sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा tan बीटा equals to tan beta। implies that sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा tan बीटा equals to tan बीटा। यहां तक आ गए। इस टर्म को इधर ले आइए। implies that sin अल्फा cos अल्फा equals to 1 minus sin स्क्वायर अल्फा multiplied by tan बीटा equals to cos स्क्वायर अल्फा इंटू tan बीटा। cos अल्फा कैंसिल करिए, sin अल्फा इक्वल टू cos अल्फा इंटू tan बीटा। cos अल्फा को बाईं तरफ ले आइए, tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा। implies that बीटा इक्वल टू अल्फा लिखो चाहे अल्फा इक्वल टू बीटा लिखो। देयरफॉर एंगल COP जिसको आप निकाले थे पहले से π/2 प्लस ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा था ना, हाँ अल्फा माइनस बीटा, तो ये बराबर हो जाएगा π/2 ब्रैकेट में अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू π/2। यही प्रूव करना था। 10 द रेडियस ऑफ कर्वेचर अंतरित करता है सबटेंस राइट एंगल एक समकोण RIGST राइट एंगल एट द पोल O। बेहतरीन एग्जाम्पल, एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल आइए करें हम लोग। ये अपना बढ़िया से देख लो भैया। ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि अगर कभी नहीं किए हैं तो सडनली एग्जाम में दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, नहीं कर पाओगे आप। कभी किए रहोगे, थोड़ा बहुत ध्यान आ गया तो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13। कार्डियोइड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम उठा रहे हैं। इफ ρ1 एंड ρ2 आर radii of curvature at the extremities of any chord through the pole
ऑफ आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, देन प्रूव दैट नाइन मल्टीप्लाइड बाई रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। आसान है, अच्छा क्वेश्चन भी है। फ्री हैंड फिगर बनाने जा रहे हैं। ये वाला है। हमसे बढ़िया बनता नहीं, ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो जाता, जबकि जो शेप एंड साइज ऊपर होगा वही नीचे होगा। इनिशियल लाइन के अबाउट एक कर्व सिमेट्रिकल होता है। पोल पर टेंजेंट कौन होता है? थीटा इक्वल टू पाई। ये पोल है, पोल पर टेंजेंट ये लाइन है, थीटा इक्वल टू पाई। एक कॉर्ड खींचिए पोल से होकर जाने वाली, पोल से होकर जाने वाला एक कॉर्ड, ये अगर ये पॉइंट P और यहां पे थीटा अल्फा है मान लो, तो एंगल अल्फा ये हो गया, वेक्टोरियल एंगल लिख रहा है। तो यहां पे जो ये सिरा है, इसको P डैश कह लो चाहे Q कह लो, यहां पे थीटा कितना होगा? ये इतना होगा, माने पाई प्लस अल्फा होगा। बस इतनी सी बात है कि अगर POQ एक कॉर्ड है तो P पर वेक्टोरियल एंगल अल्फा होगा, Q पर वेक्टोरियल एंगल पाई प्लस अल्फा होगा। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। R इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नंबर 1 डिफरेंशिएट करिए। R1 किसको कहते हो आप? डी आर बाई डी थीटा को, बराबर माइनस ए साइन थीटा। कौन सा फार्मूला लगा है? फाई वाला। फाई वाले में दिक्कत हो सकती है ना, फिर हमको P पर फाई, Q पर फाई निकालना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? दोनों अप्रोच करते हैं। पहले बड़ा वाला फार्मूला लगाते हैं, फिर R2 निकालिए। R2 माने डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा। एट जनरल पॉइंट आर थीटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, फार्मूला होता है रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर माइनस R2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस होल टू द पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस R2। तो R2 नेगेटिव है, माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा। इसमें R2 में R से गुणा करके लिखना है, तो R से गुणा करके लिखना है माने पहले तुम ए कॉस थीटा लिखें और फिर R की वैल्यू लिखें ए, तो ए स्क्वायर कर दें और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा लिख दें। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। ए स्क्वायर कॉमन होके बाहर आया, ए क्यूब बन के, और अंदर अब क्या क्या बचेगा? 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब क्या बचा? इसका होल स्क्वायर बचा 1 प्लस
2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? बहुत सावधानी से। इक्वल्स टू, ये इसको काटेगा तो यहाँ ए बचेगा, ए ब्रैकेट में, ये मिलके 2 हो गया, 1 और 1 2, 2 + 2 cos थीटा, यानी कि 2 × 1 + cos थीटा। थोड़ा सा एक स्टेप कूद गए ऐसा, अपॉन नीचे भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा मिलके कितना हो गया 2, 2 में एक और जोड़ दिए तो कितना हो गया 3, हाँ तो 3 + 3 cos थीटा, यानी कि 3 ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। और आगे बढ़िए, जनरल पॉइंट r थीटा पे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू ए ब्रैकेट में 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होल टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 × 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, ये देखो 2 क्यूब बाहर निकलेगा, 2 क्यूब माने 8 ए, और ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन 6 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और कुल कितना आ गया 4a/3 इंटू cos थीटा बाई 2। और थीटा का ही डेटा हमारे पास है कि P पर थीटा दी अल्फा है, तो Q पर थीटा पाई प्लस अल्फा होगा। इसकी नंबरिंग कर दें 2। अब आप लिखिए लेट POQ be a chord through the pole such that vectorial angle at P is alpha, then clearly the vectorial angle at Q will be pi plus alpha. Now ρ1 radius of curvature at P equals to 4a/3 cos थीटा की जगह अल्फा बाई 2, ρ2 रेडियस ऑफ कर्वेचर एट Q, जहाँ पर थीटा का मान वेक्टोरियल एंगल का मान पाई प्लस अल्फा है, तो इस फार्मूले में थीटा की जगह पाई प्लस अल्फा रख दो बेटा। 4a/3 कॉस थीटा माने पाई प्लस अल्फा और अपॉन 2 इक्वल्स टू 4a/3 कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना।
Therefore, rho1 square plus rho2 square is equal to 16a square by 9 ब्रैकेट में cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, ये स्क्वायर है ध्यान रखना, शायद 9 से इधर मल्टीप्लाई भी किया हुआ था। तो 9 इंटू रो1 स्क्वायर प्लस रो2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 16a स्क्वायर। यही था, यही प्रूव करना था। सेकेंड अप्रोच अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं हम लोग। सेकेंड अप्रोच भी हम लोग ले सकते हैं। आओ देखते हैं, बढ़िया से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं बढ़िया से होगा तो नहीं बढ़िया से काट दिया जाएगा। सेकेंड अप्रोच दूसरे फार्मूले की मदद से किया जाए। R इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, नंबर 1। R1 इक्वल टू माइनस a साइन थीटा implies that R1 by R इक्वल टू माइनस a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यह है 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा यानी कॉट फाई इक्वल टू a कैंसिल हो गया, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, माइनस 10 थीटा बाई 2, जो कि कॉट के रूप में हम लिख दें कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट फाई इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 एंड डी फाई बाई डी थीटा इक्वल टू 1 बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर at general point r theta is rho equal to r cosec phi upon 1 plus d phi by d theta equals to r cosec phi माने pi by 2 plus theta by 2 upon 1 plus 1 by 2, नीचे 3 by 2 आ गया तो ये हो जाएगा 2r बाई 3 सेक थीटा बाई 2, नंबर 2। अभी r भी है थीटा भी है, इसको हम थीटा में कन्वर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है कि p पर थीटा अगर अल्फ़ा है तो q पर थीटा पाई प्लस अल्फ़ा होगा, समझ रहे ना? तो वही इसको चेंज कर लिया जाए। तो फिर घूम घुमा के वही आ गया ना, इक्वल्स टू 2 बाई 3 सेक थीटा इंटू आर है 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बराबर हो जाएगा 4a बाई 3 कॉस थीटा बाई 2। बस यही रोक दे रहा है क्योंकि यही तो मिला था हमें, इसी से तो हम आगे बढ़े थे इस रिजल्ट तक। तो इस तरीके से ये हो गया। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे 2 स्पेशल फार्मूली होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन कैलकुलेट करने के लिए, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए।